क्लास 7 चैप्टर 2 हिस्ट्री लेक्चर 1। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ना है, मेडिवल पीरियड का। हम लोग क्लास 7 में मेडिवल पीरियड पढ़ना शुरू किए हैं, अब तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी टू राइज आउट ऑफ द साउदर्न इंडिया वॉज दैट ऑफ चोलास। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर डायनेस्टीज, द चालुक्यास, द पल्लवास एंड पांड्यास और द राष्ट्रकूटास, their origins are not traced from outside but are very much from the south itself। जो मुख्य वंश राजवंश थे जो साउदर्न इंडिया में शासन किए वो चोलास थे। सबसे मुख्य चोलास थे जो बहुत दिन तक शासन किए। इसके अलावा दूसरे जो वंश थे साउदर्न इंडिया में, चालुक्यास थे, पल्लवास थे, पांड्यास थे और राष्ट्रकूटास थे। इनका जो उत्पत्ति है ये साउदर्न इंडिया में ही हुआ था, इसलिए इनको साउदर्न इंडिया के राजवंश के रूप में जाना जाता है। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नया डायनेस्टीज का उत्पत्ति कैसे हुआ। इन द एंड ऑफ 7th सेंचुरी मेनी न्यू डायनेस्टीज सच एज द गुर्जारा प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास एंड चामनास इमर्ज इन इंडिया। 7वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारा नया साम्राज्य राजाओं का वंश का शासन शुरू हुआ, जैसे गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला, चोला और चाहमना। ये सब भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावी हुए। ऑल दिस किंगडम्स हैड द डिज़ायर टू बिल्ड एन एम्पायर। इन सारे राजाओं का एक ही उद्देश्य था कि वो अपना साम्राज्य फैलाएं पूरे भारत में, इसलिए वो लगातार युद्ध करते रहे ताकि वो अपने आस पड़ोस की रियायतों को अपने अंडर में ले सकें। द किंग्स ऑफन अप्रूव रिच लैंडलॉर्ड्स, अक्सर जो राजा थे वो अमीर जमींदारों को अपने पक्ष में करते थे और वॉरियर चीफ्स को अपने पक्ष में करते थे जो अलग अलग भारत के पार्ट में रहते थे। एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समानता, उनको राजा जो हैं वो समानता बनाते थे। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग, ये जो समानतास थे ये मिलिट्री सपोर्ट देते थे राजाओं को और वो गिफ्ट्स भी लाते थे अपने राजा के लिए। द किंग बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन दिस चीफ्स, धीरे धीरे ये जो चीफ्स थे उन पर राजा बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगे, क्योंकि जो चीफ्स थे वही देख रेख करते थे अपने रियायत का, इसलिए राजा इन पे ज़्यादा निर्भर होने लगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द रुडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेडेड बाय ट्राइबल chieftains was transformed by a number of regional republics or hereditary monarchies that devised ways to appropriate revenue and to conscript labor for expanding the areas of settlement and agriculture further east and south beyond the Narmada river। ये जो प्राचीन तरीका का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें ट्राइबल चीफ्टेंस जो मुखिया होते थे वो बदला और इसमें बहुत सारा क्षेत्रीय रिपब्लिक और हेरिडिटरी मोनार्कीज आया जो एक अलग तरह का रास्ता निजात किया। इसमें अप्रोप्रिएट रेवेन्यू लिया जाता था और अपने एरिया को बढ़ाया जाता था और एग्रीकल्चर को भी ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ बढ़ाया गया नर्मदा रिवर के आगे। दिस इमरजेंट स्टेट्स कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू ऑफिशियल्स, ये जो इमरजेंट स्टेट्स था ये अपने ऑफिशियल्स के द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट करता था और आर्मी को मेंटेन करता था और नया शहर बनवाया था और हाईवेज भी बनवाया था। 600 BC तक इस तरह का 16 टेरिटोरियल पावर सामने आया था, जिसमें मगध, कोसाला, कुरु, गांधार ये सब अपना नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में, मॉडर्न डे नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में अपने आप को फैलाया था, जो आज अफ़गानिस्तान से बांग्लादेश तक का एरिया है। द न्यू किंग्स मेंटेन द रिलेशन with their samantas and the association of peasants, traders and brahmins in order to get a share from their produce and collected from traders। जो नए राजा थे वो अपना रिश्ता कायम रखते थे अपने समानतास के साथ और जो संगठन था किसानों का, व्यापारियों का और ब्राह्मण्स का, ताकि राजा को उनका शेयर मिल सके उनके उपज से और व्यापारियों से टैक्स भी इकट्ठा कर सके। जितना भी शासन करने वाला वंश था अर्ली मेडिवल पीरियड का, उनका अपना एरिया होता था प्रभाव का, लेकिन अक्सर वो दूसरे एरिया से भी धन इकट्ठा करना चाहते थे और उस पर आक्रमण करके उसको जीतते थे। इस तरह का कुछ एरिया था। कन्नौज जो गंगस वैली में था, जिसके लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बहुत शताब्दियों तक हुआ। सबसे पहले हम लोग अलग अलग वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले है पाला वंश के बारे में पढ़ेंगे। 8 से 10 शताब्दी AD के बीच बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर शासन करता था ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में। पाला का एक राजा था धर्मपाला, ये गोपाला का बेटा था
जो 8वीं शताब्दी के अंत में शासन करता था और वो 9वीं शताब्दी तक के शुरुआत तक शासन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाला के द्वारा किया गया था। अब दूसरा वंश है सेनाज। जब पाला वंश का पतन हुआ, ख़त्म हुआ, तो सेना वंश जो है अपना शासन स्थापित किया बंगाल में। इस वंश के जो संस्थापक थे वो समांता सेना था। इसका जो सबसे महान राजा था इस वंश का वो था विजय सेना। वो पूरे बंगाल पर शासन हासिल किया था और उसका बेटा बालाला सेना था। वो बहुत ही शांतिपूर्वक शासन किया और लेकिन अपने साम्राज्य को दूसरे के बीच से अलग रखा। पूरा अलग था उसका साम्राज्य, किसी के संपर्क में नहीं था। ये बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत सारा किताब भी लिखा एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई। जो लास्ट राजा था इस वंश का वो था लक्ष्मण सेना, जिसके शासनकाल में मुस्लिम्स जो हैं बंगाल में आक्रमण किए और ये जो सेना डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गया। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे।